तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवत गीता क्या कहती है आपकी एंजाइटी के बारे में, और एंजाइटी क्यों होती है या फियर क्यों होता है। क्योंकि हम सारे जो लोग हैं, इंक्लूडिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं, तो उसमें ऐसा क्या होता है और क्यों होता है कि हम डर जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है और हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो हमें एक एग्ज़ाम में करना चाहिए। इवन सम टाइम ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है या हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं किसी भी चीज़ के लिए, और वो परफॉर्मेंस हम नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी या वरी। सो अब ये वरी और एंजाइटी अकॉर्डिंग टू भगवत गीता है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जो भी एंजाइटी है या वरीज हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें ये आपके थॉट्स हैं। क्या थॉट्स हैं कि अगर एग्जाम खराब हो गया तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। और बहुत बार ये एंजाइटी और वरी जो है पेरेंट्स को देखकर बच्चों में भी वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही सेंटेंस, एक ही चीज दोहराई जाती है। तो भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता ये कहती है कि फियर या एंजाइटी जो है वो हमें डिसेबल करता है, वो काम नहीं करने देता हमें प्रॉपर तरीके से। तो जब आप एंजाइटी की बात करते हैं या फियर की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये आपका थॉट है कि फ्यूचर में क्या होगा। अब अगर उस थॉट में आप उलझ जाते हैं तो क्या होगा? यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क, यानी आपको जो पढ़ाई करनी है, स्टडीज करनी है, प्रिपरेशन करना है, उस पर आप फोकस नहीं करते हैं। आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है आपके रिजल्ट के ऊपर। इसीलिए भगवत गीता का एक बहुत ही कॉमन कोट है जो हम सारे लोग सुनते रहते हैं और बचपन से सुनते रहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फोकस होना चाहिए आपके काम के ऊपर होना चाहिए जो अभी आप कर रहे हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो आपका फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट के ऊपर। क्योंकि क्या होगा, आधी एनर्जी आपका जो रिजल्ट है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो खा जाएगा। और देन क्या होगा, यू आर ऑपरेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ योर फियर। When you are operating in that fear, आपकी एबिलिटीज कम हो जाएंगी, आप पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली खराब होगी। तो अब एक बहुत ही अच्छी जो एक बात है, अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा, एक कहानी है जो रामायण से ली गई है कि उसमें जो सुग्रीव है, उसका जो भाई है बाली, ये कहा जाता है उसके सामने जो लड़ने के लिए जाता था तो उसकी आधी ताकत वो बाली के पास चली जाती थी, इस वजह से उससे कोई जीत नहीं पाता था। तो कहने का तात्पर्य या मीनिंग ये है कि अगर आपका फियर आपसे बड़ा हो जाएगा, आप उससे डर जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी आधी एनर्जी वो ले जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पेपर खराब हो सकता है। या सिमिलरली आप किसी से बात करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि he is a big person or something like that, so आधी एनर्जी तो आपकी वहीं गई। So you are not focusing what you have to write, what you have to talk about, but you are focusing on कि other thing that will come or person or situation वो आपको परेशान कर देगी, डिसेबल कर देगी। So क्या होता है, तो आधी एनर्जी आपकी चली गई। तो इस कहानी का तात्पर्य यही है, मीनिंग यही है कि अगर आप सोचते रहेंगे कि रिजल्ट क्या होगा, तो आप जो अभी कर रहे हैं उस पे आपका फोकस कम हो जाएगा एंड आपकी आधी एनर्जी आपके रिजल्ट के बारे में सोचने में चली जाएगी, ना कि आपके काम करने में। वही अगर आप 100% एनर्जी अपने काम के ऊपर आप लगाएंगे तो रिजल्ट बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, देन ओनली वी कैन परफॉर्म इन ए बेटर वे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि हाउ टू डील विद एंजाइटी एंड वरी, उसके
के साथ मैं आपके पास आता रहूँगा। और हम लोग इस तरह की बहुत सारी वर्कशॉप्स स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं जहाँ पे हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।